नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं को बीजेपी के इस चुनावी संदेश से क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव को डर लग गया है? जब महाराष्ट्र समेत देश के कुछ हिस्सों में एक बार फिर चुनावों की आर पार हो रही है, तब अखिलेश यादव के शब्द हैं, बटेंगे तो कटेंगे लैब में तैयार हुआ नारा है। हरियाणा के नतीजे आने से पहले तक हिंदुओं की जाति गिनाने को सफलता की गारंटी मानकर चले राहुल गांधी के ताजा शब्द हैं, 90% को छिपाया मिटाया जा रहा है। ये काम मिलकर होगा, ये काम बंटने से नहीं होने वाला। राहुल और अखिलेश यादव के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब हरियाणा के नतीजों के बाद कम से कम महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के संदेश को बीजेपी चुनावी नारा बनाती दिख रही है। सवाल पब्लिक का है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे के संदेश ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के सबसे बड़े हथियार को बेअसर कर दिया है? वैसे जब अखिलेश ने बटेंगे तो कटेंगे को लैब में तैयार हुआ बताया, तो याद कीजिए कैसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला का नाम लेकर गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था। क्या हिंदुओं की एकजुटता को सांप्रदायिक बताना खुद को सेक्युलर कहने वाले नेताओं का वोट बैंक वाला फॉर्मूला है? जबकि इन्हीं मोदी विरोधियों ने खुले आम बीते चुनावों में वोट जिहाद की बातें की हैं। क्या हिंदुओं की एकजुटता से विपक्ष को चुनावी नैरेटिव बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? बटेंगे तो कटेंगे लैब में तैयार या अखिलेश को दिखी हार? सवाल पब्लिक का आज यही है। अखिलेश यादव का फॉर्मूला है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन ये उनके वोट बैंक के सामाजिक समीकरण का अपडेटेड वर्जन है। पहले यही M+Y यानी मुस्लिम प्लस यादव हुआ करता था। पीडीए की बात करने से पहले अखिलेश ने 80 हराओ भाजपा भगाओ भी कहा था। कहने को तो ये दलील भी दी जा सकती है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात हो रही थी, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि यूपी और देश दोनों जगह हिंदू लगभग 80% हैं और मुसलमान लगभग 20% हैं। लेकिन इसी बीच जब हरियाणा में हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे का संदेश बीजेपी के लिए सफल रहा, तो अब अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। आपने अखिलेश यादव का ये बयान सुना। उन्हें हिंदुओं के लिए कहा गया बटेंगे तो कटेंगे का संदेश लैब में तैयार हुआ नारा लगता है, लेकिन पिछले हफ्ते इन्हीं अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने कौम की खातिर महाराष्ट्र से बस 8 एमएलए मिलने पर मानो आर पार की चेतावनी दी थी। सुनिए अबू आजमी का ये बयान और बताइए सेक्युलर है या नहीं। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों का ये कार्ड तब खेला गया है जब अभी ये तय नहीं है कि अखिलेश यादव की मांग को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी स्वीकार करेगा भी या नहीं। उधर राहुल गांधी ने 3 दिन पहले
रांची के संविधान सम्मान सम्मेलन में जातियों के नाम पर 90% को 10% के सामने खड़ा करने की कोशिश की। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। मीडिया नहीं है आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ है और यह काम मिलकर होगा। यह बंटने से काम नहीं होने वाला है, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर यह काम करना पड़ेगा और यह काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। राहुल अखिलेश के बयान आपने सुने, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी आरएसएस ने भी कमर कस ली है। आरएसएस महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा छोटी बड़ी सभाएं कर सकता है। बीजेपी को आरएसएस की साफ हिदायत है कि हिंदुत्व के मुद्दे से भटके नहीं और हिंदुत्व के साथ जाति समीकरण पर भी नजर रखे। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मुंबई में पिछले हफ्ते संतों के साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, वक्फ जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी। बटेंगे तो कटेंगे का संदेश भी रखा गया। चर्चा में हिंदू, जैन, स्वामी नारायण, पारसी, सिख, बौद्ध संत शामिल हुए थे। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, बटेंगे तो कटेंगे के संदेश को लैब में तैयार बताकर क्या अखिलेश काउंटर पोलराइजेशन कर रहे हैं? क्या हिंदुओं की एकजुटता के संदेश से राहुल अखिलेश को अपने वोट बैंक के बिखरने का डर सता रहा है? कौम के नाम पर वोट मांगो या वोट जिहाद करें तो सेक्युलर, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक कैसे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा कांग्रेस के लीडर हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और अनुराग भदौरिया जी, मेरा बहुत सरल सा और सीधा सा सवाल है आपसे। अगर वोट जिहाद मरिया आलम खान कहे तो वो बिल्कुल सेक्युलर होता है। अगर अबू आजमी कहें कि 8 और लोग चाहिए हमें असेंबली के अंदर और मैं मुसलमानों की कौम को वादा करता हूं कि हम पर कोई नजर नहीं उठा पाएगा, तो ये भी बिल्कुल सेक्युलर है। बस नहीं सेक्युलर है तो कटेंगे तो बटेंगे नहीं सेक्युलर है, बटेंगे तो कटेंगे सेक्युलर नहीं है। ये कैसी रणनीति है? देखिए नाविका जी, आपकी भी बोलने में जीव लड़खड़ा रही है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आप भी दर्द समझती हैं कि बटोगे कटोगे ये शब्द अच्छा नहीं है। क्योंकि आप अच्छे इंसान, अच्छे पत्रकार हैं, तो आपको बोलने में भी अटपटा लग रहा है। तो बटोगे कटोगे शब्द जो है वो आप इसको बांटना ही है आपको, तो किसी की तकलीफ बांटो ना, किसी का दर्द बांटो, किसी की परेशानियां बांटो, अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने पहले ही हम सागर बट चुका है, जमीन धरती भी बटी है, अब इंसान को क्यों बांटना? इंसान को तो इंसानियत रहने दीजिए ना। इंसान रहेगा तभी तो इंसानियत रहेगी, मानव धर्म रहेगा, इंसानियत का धर्म रहेगा, हम सब एक रहेंगे। अब हम सब एक में एक ही लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, इसका क्या मतलब है? भाई देखिए, सवाल यह है कि आपके पास में जनता के लिए मुद्दे नहीं है, आप गिना नहीं पा रहे हो। अगर इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद भी आपको ये डायलॉग लाने पड़ रहे हैं, आप अपने विकास के कार्य नहीं गिना पा रहे हैं, किसानों की खुशहाली नहीं गिना पा रहे हैं, छात्रों की खुशहाली नहीं गिना पा रहे हैं क्योंकि उनका पर्चा लीक होता है, महिलाओं पर अत्याचार तो आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जो खबर आई कि एक दरोगा महिला के साथ क्या अन्याय हुआ, करवा चौथ में जा रही थी कि उसके साथ अन्याय हुआ। सोचिए आप, जब वर्दी वाली महिला सुरक्षित नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। और गंभीर बातें हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ बहराइच में, इस पे बात होनी चाहिए। और क्यों हुआ, कैसे हो गया, किसकी नाकामी से हुआ, होना नहीं चाहिए था, इस पे बात होनी चाहिए थी, नहीं हुई ना इस पे बात, कहां हुई?
अभी देखिए उनके एक विधायक हैं, उन पे विधायक जी ने एफआईआर भी की कि हमारे ऊपर हमारे और मेरे बेटे ऊपर हमला हुआ, और उन्होंने एक वहां पे मोर्चा के अध्यक्ष नगर मोर्चा को उनका नामजद एफआईआर करवाई। तो ये क्या चल रहा है समाज के अंदर में? तो भारतीय जनता पार्टी ना अपना कानून व्यवस्था बता पा रही है, ना अपना विकास का काम बता पा रही है, ना रोजगार कितना दिया बता पा रही है, ना महिला सुरक्षा की बात कर पा रही। तो क्या दे रही है? बटोगे तो कटोगे। ये कोई राजनीति है? ये मुझे लगता है बटोगे कटोगे ये नहीं होना चाहिए समाज के अंदर में। हम हिंदुस्तान में हर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी आवाज, आपकी वाणी तब कहां थी जब मरिया आलम खान कह रही थी वोट जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद करना पड़ेगा ये लोकसभा चुनाव में। अब्बू आजमी जो परसों अखिलेश जी के साथ खड़े थे, पीडीए के नाम पर तो वोट नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे मैं कौम का हूं, कौम मुझे वोट करे। अब ये कौन सी कौम है? और क्या कह रहे थे? 8 एमएलए अगर हमें मिल गए तो हम पर कोई हाथ उठेगा तो हम काट कर रख देंगे। वाह, इसमें तो आपको दुख बांटने वाली शक्ति नजर आई होगी। गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी वाकई इतने मासूम हैं या अबू आजमी इनको अपनी पार्टी के नहीं लगते, मरिया आलम खान इनको अपनी पार्टी की नहीं लगती, ये समझाने में कि कम्युनल और जिस तरह से सांप्रदायिक बीजेपी है, कहीं शायद अपने ही अंदर झांकना क्या भूल जाते हैं अबू आजमी को देखकर? जवाब तो ले लीजिए। अनुराग जी, आऊंगी आपके पास। अब आप जवाब सुन लीजिए इत्मीनान से, सीट की बेल्ट बांध लीजिए और सुन लीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। गौरव जी, देखिए नाविका जी, ऐसा है, बचपन से हम लोगों को तो सिखाया गया है कि एकजुट रहोगे तो मजबूत रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सपा क्या चाहती है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये तो तुष्टीकरण वाली मुस्लिम पार्टियां हैं ना। राहुल गांधी ने तो स्वयं कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम है और ये नमाजवादी पार्टी है। ये तो कह रही हैं बट जाओ और कट जाओ। और आपने तो एक उदाहरण दिया, मरिया आलम खान समाजवादी पार्टी की नेत्री बोली वोट जिहाद कर डालो। अब जब हिंदू अपना सुदर्शन चक्र चला रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कहते हैं मुसलमानों को, ये कहेंगे जागते रहो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। हिंदुओं को कहेंगे सोते रहो, तुम कभी एकजुट ना होना। अब आप याद करिए, मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश का चुनाव था, कमलनाथ को याद करिए। कमलनाथ जी ने क्या कहा था? 90% मुसलमान अगर पोलिंग करने नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, मुस्लिम 90% आए बाहर, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सब एकजुट हो जाओ जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, तब भी इनको दिक्कत है। दूसरी बात, हिंदू अगर एकजुट होता है तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हम बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ पे लेके चलते हैं। सिद्धू का बयान याद करिए नाविका जी। सिद्धू ने पंजाब में कहा था सारे मुसलमान एक हो जाइए, भाजपा को तभी हराएंगे। उनकी खुद की नैया डूब गई। आज ये पूछा जाएगा जब महबूब अली बोलता है समाजवादी पार्टी का कि अब हमारी जनसंख्या बढ़ गई है और हम इतनी बढ़ाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं को नष्ट कर देंगे। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाती है। महबूब अली किसकी बात कर रहा है? अपनी धर्म की और आबादी की तो बात कर रहा है। तब क्या हुआ था? तो नाविका जी, ये सवाल है, हिंदू आज एकजुट है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, हम लोग सुनिश्चित करेंगे समाज में विकास भी हो, सौहार्द भी हो। कोई जो आप कहते हैं ना सर तन से जुदा, कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया था, बिल्कुल, तो अब होने वाला नहीं है और इसीलिए इनको जो है दर्द हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी, सवाल सरल है, क्या अबू आजमी ने जो कहा, क्या वो सांप्रदायिक है या सेक्युलर है? अब आपने तो भगवा पहना हुआ है, अपने गले में ये जो मफलर डाला हुआ है,
मुझे बता दीजिए कि आपको क्या सांप्रदायिक लगता है और क्या आपको सेक्युलर लगता है। अबू आजमी के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं, वैसे बात पीडीए की करते हैं, लेकिन सिर्फ एक कौम का ही वोट मांगा। क्या ये सही है? क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? और अगर योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कहा कटेंगे तो बटेंगे, तो इसमें क्या गलत है? नाविका जी नमस्ते। सबसे पहले तो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है बटेंगे कटेंगे में। न हम बटेंगे न हम कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ डटेंगे। इनका जो तानाशाही रवैया है ना, उसके खिलाफ एक प्रकार से हम मुहिम छेड़ेंगे कि न बटेंगे न कटेंगे, इनके वोट घटेंगे, क्योंकि इनके जो तानाशाही प्रवृत्ति के जो पंख है ना वो छटेंगे। तो मुंबई की जनता ने अपना मैसेज साफ दिया है। हमें विकास पर बात करनी है, डेवलपमेंट पर बात करनी है, रोजगार पे बात करनी है, हमारे किसानों की आय कैसे दुगनी हो, माताओं बहनों की सुरक्षा कैसे हो। तो यहां पर महाराष्ट्र में ये बटेंगे कटेंगे छटेंगे ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अबू आजमी ने मालेगांव के धुलिया में जो कहा कि हमारे 2 4 6 और एमएलए आ जाते तो हम देखते, तो आप जांच करिए ना, सरकार आपके पास। अगर आपको लगता है कि उनके बयान से किसी को बहुत मन दुख हुआ है तो आप जांच करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनसे पूछिए। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमें महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर ले जाना है। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमें यही सिखाया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरे जाति धर्मों का भी सम्मान करो, क्योंकि उनकी भी कोई जाति है, उनका भी कोई धर्म है। हम सब साथ में चलेंगे तभी देश चलेगा। मोदी साहब का जो जुमला है ना कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि जो मुसलमान है ना ये वोट जिहादी हैं, ये वोट जिहाद की वजह से महाविकास आघाड़ी जीती है। अब आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी है, 28 सीट लड़ी, 9 ही जीत पाई। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर सभी हिंदू भाई बहनों ने वोट दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर नहीं आती। हमारा नाम छीन लिया गया, हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, फिर भी हम 21 लड़के 9 आए, तो उनसे बढ़िया प्रदर्शन तो हमारा है। सभी जाति धर्मों का साथ हमें मिला हुआ है, हम आगे बढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र को। ये महाराष्ट्र की वाह आनंद दुबे जी, मरिया आलम खान ने वोट जिहाद की बात कही, आपको बुरी नहीं लगी। अबू आजमी एक कौम की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कुछ गलत लग रहा है तो वो एक्शन ले ले, हमें तो कुछ गलत नहीं लग रहा। बीजेपी पर आप सांप्रदायिक चार्ज लगाएंगे, लेकिन अबू आजमी के शब्द आपको लगेंगे सेक्युलर। और मैं 1993 में शरद पवार जी ने क्या कहा था, मुंबई की बात कर रहे हैं ना आप, 1993 के ब्लास्ट के बाद कहा था मैंने जानबूझकर लोगों को भटकाया, 11 बम ब्लास्ट की जगह मैंने उसकी संख्या 12 बताई, मुस्लिम इलाके में एक फर्जी धमाके की बात बताई। मैं मैसेज देना चाहता था कि सिर्फ हिंदू इलाकों नहीं बल्कि मुस्लिम इलाकों में भी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए विस्फोटक को मैंने साउथ के आतंकवादी संगठनों और श्रीलंका से जोड़ा। ये उनके खुद के शब्द है गौरव भाटिया जी। ये सब सेक्युलर, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, अब जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना कहलाती थी वो तो अब एकनाथ शिंदे जी हैं, अब ये तो सोनिया सेना है। मैं तो इनको बताता हूं कि अभी देखिए बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब बाला साहब ठाकरे जी से बड़े नेता अगर कोई हैं तो बता दें। दूसरी बात, इन्होंने बात करी पिछले किया जाए तो बेहतर है, पर बाला साहब अरे भैया फर्स्ट ही, भैया मेरे शब्द नहीं है नाविका जी, अब उनके शब्द थे तो मैंने बोला, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बोला, सच बता रहा हूं नाविका जी। 10 सच सेकंड में मुझे देना, प्रॉमिस। 10 सेकंड सुनिए, दूसरी बात चुनाव की, प्री पोल अलायंस हुआ 2019 में। 2019 में हमारी 105 सीटें आई और इनके साथ प्री पोल अलायंस में हमारी सरकार बननी थी, लेकिन पलटू राम जो सेकंड थे उद्धव ठाकरे, वो चले गए थर्ड और फोर्थ शरद पवार और कांग्रेस के साथ। अब वो इनको याद नहीं है, तो बाला साहब ठाकरे जी का अपमान किसी ने किया वो तो आपने। और गजब की बात क्या है, देखिए अभी प्रियंका चतुर्वेदी इनकी नेत्री प्रवक्ता है,
उनसे पूछा कि आपको सबसे बेहतरीन नेता कौन लगता है। उन्होंने कहा सोनिया गांधी नहीं, बाला साहब ठाकरे जी भी नहीं, उद्धव ठाकरे भी नहीं, आदित्य ठाकरे भी नहीं। विरोधियों से अपनी तारीफ जो करवा दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे नेता है। राहुल गांधी भी नहीं कहा बाय द वे। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, संजय राउत तो आप ही की पार्टी के हैं। संजय राउत ने कहा कांग्रेस के नेताओं की हैसियत नहीं है महाराष्ट्र में कि वो सीट बंटवारे की बात करें। मैं तो दिल्ली हाईकमांड बात करूंगा, ये तो इनका सौहार्द है। नाविका जी, हमें एक बात याद रखनी चाहिए, पालगढ़ के साधु मरे नाविका जी 10 तो सेकंड, इन्होंने बहुत कोई कार्रवाई नहीं करी। ये कैसे बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को संभालेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ लो वसूली अघाड़ी की सरकार में तो ये राजद्रोह का मुकदमा लगाते थे। जवाब दीजिए आनंद दुबे जी। जनता भूल गई है? ऐसा करारा जवाब मिलने वाला है ना, पता चल जाएगा। नाविका जी बाला साहब ठाकरे जी का अभी प्रसंग निकला। बाला साहब ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बोलते थे ये भी गौरव भाटिया जी को पता ही है। कमलाबाई बोलते थे, कमलाबाई। तो जो कमलाबाई के प्रवक्ता है ना, वो आधा अधूरी जानकारी न लाएं, पूरी लाएं। और बाला साहब ठाकरे जी ने 2007 में आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल को समर्थन दिया, 2012 में आदरणीय प्रणब दादा मुखर्जी जी को समर्थन दिया, 1980 के दशक में इंदिरा जी को कई बार समर्थन दिया। तो जो कमला भाई के प्रवक्ता हैं वो ये सोचे कि बाला साहब ठाकरे जी अगर आज होते ना तो ये जो आप पार्टियां तोड़ते हो, सरकारें गिराते हो, तो क्या हश्र आपका होता। अच्छा है कि आप अभी बचे हुए हो, नहीं तो बाला साहब ठाकरे जी अगर आज रहते 2024 में तो क्या हश्र बीजेपी का होता, बीजेपी धरातल में होती। बाला साहब ने बीजेपी को कमलाबाई कहा, कांग्रेस को क्या कहा, सोनिया जी को क्या कहा, ये सब पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं। आपको कुछ याद है, कुछ नहीं याद है, तो ये आनंद दुबे जी आपकी याददाश्त का कमाल। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90% लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, हमें बंटना नहीं है, हमें इससे लड़ना है, तो वो तो राष्ट्र जोड़ने की बात हो गई। और अगर योगी आदित्यनाथ कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो सांप्रदायिक बात हो गई। कैसे? लैब में ये नारा तैयार हो, अगर अखिलेश जी कहें तो वो सही है, अबू आजमी कहें तो वो भी सांप्रदायिक नहीं है, बीजेपी कहे कि बटेंगे तो कटेंगे तो सांप्रदायिक है। कैसे? नाविका जी, मुझे लगता है कि जितना साहस नेता बनने के लिए चाहिए उतना साहस हम लोगों में तो नहीं है। अब अगर बटेंगे तो कटेंगे, हर कोई अपने परिवार में भी कहता है, जिसको जो परिवार मानता है वो कहता है ना भाई, अगर परिवार में आपस में बट गए तो फिर तो पड़ोसी नुकसान पहुंचाएगा। गांव होता है तो कहते हैं गांव न बटे, नहीं तो दूसरा गांव नुकसान पहुंचाएगा। और जब देश की बात होती है तो देश में अगर लोग बटे रहेंगे तो फिर कटते हैं। हमारा देश बटा ना, मुसलमान नया देश बनाएंगे, जिन्ना लेके चले गए पाकिस्तान, वहां भी नहीं हुआ, उनसे बांग्लादेश बन गया। दोनों आज हमारे कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी कुछ स्थिति ठीक भी होती है, लेकिन ज्यादातर दुश्मनी हो जाती है। तो बटे तो कट तो गए, और कटे ऐसा कि उसकी पीड़ा आज तक है। अब सवाल यह है कि इसके बीच में अखिलेश यादव की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव के समय अबू आजमी जो बोल रहे हैं, क्या उसकी जरा सी भी ध्वनि हिंदुओं को सुनाई नहीं दे रही हो? वो मंच पर जिस साहस के साथ, जिस दुस्साहस के साथ बोल रहे हैं, और अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तो छवि ही ऐसी। हाँ, ठीक बात है, योगी आदित्यनाथ मठाधीश है भाई, हिंदू मठाधीश हैं, हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू राजनीति करते हैं। और जब आप करें हिंदू राजनीति तो क्या एंटी मुस्लिम है क्या? लेकिन कमाल की बात कि जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं वो तो एंटी हिंदू राजनीति तक चले जाते हैं। और फिर सवाल वही आता है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये अखिलेश यादव भी स्वीकार करने लगे हैं, ये राहुल गांधी भी स्वीकार करने लगे हैं, तो किस मुंह से भला एक नारे को सांप्रदायिक और एक को सेकुलर कहा जाएगा? दरअसल यही वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है जिसने इस देश के देखने का नजरिया, उस दृष्टि पर एक पर्दा डाल दिया है, आवरण डाल दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुर्का डाल दिया है। मैं पूछना चाहती हूं अजय वर्मा जी, अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं अगर वो देश को जोड़ने के शब्द हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ के शब्द बटेंगे तो कटेंगे गलत क्यों है? अगर अबू आजमी सही है
तो फिर देवेंद्र फडणवीस गलत क्यों है? नाविका जी, ये भाजपा का नवीन पाठ्यक्रम है, बटेंगे जो कटेंगे। आप भाषा शैली देखिए, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा इस भाषा शैली से पता चला जाता है। राहुल गांधी ने कितने सौम्य तरीके से शांति की भाषा में गांधी जी के अंदाज में कहा, और योगी जी ने गॉडसे के अंदाज में कहा। तो बस शब्दों का फर्क है, शब्दों की हेराफेरी है इस देश में। आप कितनी सादगी से कोई बात किसी से कह दे और कोई अकड़ के कह दे। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में बटंगे कटंगे की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। ये इनका नवीन पाठ्यक्रम हो सकता है। भारत की जो सोशल जस्टिस है, भारत की जो सोशल फैब्रिक है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है, और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस भारत का संविधान देता है। अगर देश के शासक वर्ग के लोग, फिर देश के शासक वर्ग के लोग उस एजेंडे को चलाकर लोगों के अटैक करें, लोगों की ये सब चीजें छीनना चाहे, देखिए, मुजरा करेंगे मित्रों, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी चूड़ियां तोड़ छीन लेंगे, ये शब्द कोई सभ्यता के शब्द नहीं थे। और देश पर बैठे हुए सबसे बड़े संवैधानिक पद के नेता जब कहते हैं, यानी कि आप कम से कम मान तो रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी जो कहा वो वही बात है जो बटेंगे कटेंगे में कहा है। कम से कम ये तो आप मान रहे हैं। क्यों गौरव भाटिया जी? कम से कम अजय वर्मा जी ने तो मान लिया कि एक सौम्य तरीके से कह रहा है, एक हेडलाइन तरीके से कह रहा है, लेकिन शब्द तो सेम है। यही अजय वर्मा जी कह रहे हैं। क्यों गौरव भाटिया जी? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हों या राहुल गांधी हों, ये सब कंफ्यूज्ड हैं। और मैं समझता हूं, जब कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, इसको तो कांग्रेस से बेहतर कोई जानता ही नहीं है। नाविका जी, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की बात हो रही है, शरद पवार एनसीपी, ये एनसीपी आई कहां से? ये बटके ही तो आई थी कांग्रेस पार्टी से। पश्चिम बंगाल चलिए, टीएमसी आई कहां से? कांग्रेस पार्टी ही बटी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। और फिर चलिए आंध्र प्रदेश, जगन रेड्डी, अरे ये कहां से बटी, कहां से कटी? कांग्रेस ही तो कटी, बटी तो कटी। तो कम से कम जान लीजिए, एकता में ही ताकत है। लेकिन ये मुस्लिम पार्टी है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, ये मैंने नहीं कहा है। ये लोग वोट जिहाद की बात करें तो ठीक, मैंने उदाहरण दिया कमलनाथ का, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चाहते क्या हो? आज नाविका जी, सबसे बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने दिया है, हर हिंदू के दिल में उसने जगह बना ली है, क्योंकि वो जानता है ये सत्य बात है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सबको साथ में लेके चलता है। हमें बांटने की कोशिश हो रही है, हम बंटना नहीं चाहते। ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे, और ना तुम्हें काटने देंगे, ना तुम्हें बांटने देंगे। ये हरियाणा ने दिखाया है। सबके हाथ उठे। अनुराग भदौरिया जी पहले, आप, आनंद दुबे आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया, देखिए, इन्होंने बांटने की बात की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बांटने में तो बहुत माहिर है। एनसीपी को 2 भागों में किसने बांट दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। शिवसेना को 2 भागों में किसने बांटा? भारतीय जनता पार्टी ने। या तो बांट देती है या खत्म कर देती है। जेजेपी तो खत्म ही हो गई, उसको बंटने का मौका भी नहीं दिया। पासवान की पार्टी को 2 भागों में बांटा, किसने बांटा? पीडीपी खत्म ही हो गई। तो सवाल यह है कि भैया, ये तो वो है जो या तो बांट देते हैं या खत्म कर देते हैं। इस पॉलिसी पे ये चलते। दूसरी बात, इन्होंने कहा पलटू राम 2, पलटू राम 1 कौन? बताओ, पलटू राम 1 कौन? किसको कहना चाहते हैं ये पलटू राम 1? किसको कहना चाहते हैं? ये पूरा देश जानना चाहता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आज राजनीति में जो बैठे हैं, उनको भी पलटू राम 1 बता दे रहे हैं। बताओ भला, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। पलटू राम 1 कौन है? गौरव भाटिया जी जवाब पूछिएगा, पलटू राम 1 कौन है? नाविका जी जरा बताइए। नाविका जी, मेरे साथी मित्र हैं हरी टी-शर्ट शर्ट वाले, इनको बोलने मैंने इसलिए दिया, इनको दर्द हुआ है, इनको दर्द हुआ है। आपको मालूम है, जब आप बांटने की बात करते हैं पलटू राम 1 तो इनके मन में क्या आता है? अरे अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार को बांट दिया, मुलायम सिंह यादव को हटा दिया, शिवपाल चाचा जी को हटा दिया, पार्टी के हिस्से अलग अलग कर दिए। उनसे बड़ा बांटने वाला कौन होगा भला? पब्लिक का सवाल है, पलटू राम 1 किसको बोला गया है?
बच्चे ये को पूरा दर्द हुआ है, हिंदुस्तान बोलो, जानना बोलो, बोलो। चाहता है पलटू अरे राम इसको बहुत वन दर्द कौन हुआ है? है। पलटू राम वोट टू का जिहाद तो आप करोगे बता रहे हमारे थे, खिलाफ? पलटू राम वन ये कौन है? बताओ, हम हिंदू हैं, हमारे पलटू खिलाफ राम वोट वन जिहाद बताइए। करोगे? बता तो तुम्हारी दिया ये हैसियत है। अनुराग आवाज नहीं भदौरिया जी, निकलेगी। उन्होंने वोट जिसका जिहाद करोगे नाम तुम। लिया वो कौन? बता दिया आपको। वोट अब जिहाद आपको करोगे। सुनाई नहीं दे रहा तो वो उसका मैं क्या कर सकती हूँ? किसका नाम लिया? नहीं सुना तो किसका आप नाम चुप लिया? रहिए, वो वोट जिहाद समझा रहे करोगे कि नहीं? हैं। पूछो ना दोबारा हमारे सुन खिलाफ, हम लीजिए, तो हिंदू हैं। चलिए। नाविका जी, पलटू राम वन किसको बताया? एक बार फिर से बता दो। गए आप पलटने से क्या फायदा? मैं तो आप नाविका जी, इधर-उधर बात मैं तो बनाने नाविका से जी कोई एक ही फायदा बात नहीं है। कहूंगा, मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। लेकिन तुम्हें ये याद है, आजम खान राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी पश्चिम बंगाल में, एक महासचिव उठ गए थे, ठीक है, मैंने तो आंखों देखी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को प्रताड़ित करती है समाजवादी पार्टी। आजम खान ने कहा चुप, वोट देता है मुसलमान, तेरी इतनी औकात है, तू बोल रहा है कि हिंदू होके है हमारी तवज्जो करी जाए? ये हालत है तुम्हारी नमाजवादी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तुम तो कभी अंदर भी नहीं गए। मैं केवल तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, बांटने का काम करते हैं अखिलेश यादव, हम लोग नहीं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर तुम आनंद दुबे जी हाथ उठा रहे, आनंद दुबे जी हाथ उठा रहे, आनंद दुबे जी आपका काउंटर। नाविका जी, सेना को जोड़ा है कि नाविका बांटा जी, है? नाविका जी, जी। अभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कई पार्टियां बट बट के निकली हैं। अरे कांग्रेस तो समुंदर है जिसमें से कई पार्टियां बट 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 के निकली, फिर भी कांग्रेस में जल बचा हुआ है। आपकी हालत क्या है? इस समय भारतीय जनता पार्टी में 40% नेता तो कांग्रेस से आए हुए हैं जो आपकी नैया को पार लगा रहे हैं, वरना आपके पास इतना जल नहीं है कि वो नैया तैर सके। तो आपकी जो पूरी नाव चल रही है बीजेपी की ना, वो कांग्रेसियों की वजह से ही चल रही है। जिस दिन अगर सारे कांग्रेसी मिल जाएंगे वो बीजेपी पे कब्जा कर लेंगे, तो सावधान रहना। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग बांटते हो। आपने शिवसेना को दो धड़ों में बांटा, राष्ट्रवादी को बांटा, एलजेपी को बांटा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आनंद दुबे जी कहीं ना कहीं इतिहास के वो पन्ने फाड़ कर फेंक चुके हैं ताकि इन्हें जरा याद करा दिया जाए। गौरव जी आ रही हूँ, पर इतिहास का मामला है तो अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी से कहूंगी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी याद करा दीजिए आनंद दुबे जी को। नहीं देखिए नविका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आनंद दुबे जी को थोड़ा पार्टी के भीतर की जानकारी थोड़ी और लेनी चाहिए। वैसे बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ा बढ़िया बात रखते हैं, लेकिन इस तरह से न बोलें, क्योंकि ये भी तो मामला बट के ही तो कटा है ना। अगर न बटे होते शिवसेना वाले तो आज तो मामला ही दूसरा होता। और उद्धव ठाकरे, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बांटा गया है। अरे कमाल कर रहे हो, बांटा कहां गया? वो तो उद्धव जी तो बट गए और अब सचमुच कट गए। कितना कट गए? जानबूझ के षड्यंत्र करके बांटा गया है। कोई प्रेम से नहीं बटे हैं, कोई प्रेम से नहीं बटे हैं मिठाई खाकर। नहीं, ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन आनंद भाई आप समझिए, यही तो होता है ना। देश में भी जो बांटने की कोशिश हो रही है उसमें भी तो षड्यंत्र है। जॉर्ज सोरोस से लेकर भारत के भीतर सब षड्यंत्र ही तो कर रहे हैं। आप भी वही बात कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, बस आप दूसरी जगह खड़े होकर कह रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बटेंगे तो कटेंगे, अब तो ये नारा हो गया। इसको राहुल गांधी को बोलना पड़ रहा है, इसको अखिलेश यादव को बोलना पड़ रहा है, इसको हर व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पर भी और दूसरी तरह से भी देखता है उसको समझ में आ रहा है। अब आप मानिए ना मानिए, और हरियाणा ने उसमें जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सीमेंटिंग अच्छे से कर दी है, थोड़ा और पक्का हो गया। और बार बार अफवाहें उड़ती रहती है। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन अमित शाह से बात नहीं करेंगे, तो मुझे नीतीश कुमार याद आ जाते हैं, एकदम ऐसे ही बोलते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और चुनाव में वो कहा जाता है कि कभी भी कोई दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। अब आनंद दुबे जी जितनी मंद मंद मुस्कुराहट दे रहे हैं तो कम से कम गौरव भाटिया जी के दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल तो आ रहा होगा। लेकिन आज दर्शक पूछ रहे हैं सवाल। असित मोदी का मुंबई से सवाल है, अखिलेश यादव बताएं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे लैब में बना नारा है तो पीडीए का निर्माण उन्होंने किस लैब में किया है? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, पीडीए तो समाज का नारा है। समाज में सभी जो वर्ग हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े अगड़े हैं, जो आदि आबादी है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना है, जो कमजोर हैं।
दूसरी बात कि जो हम अलग अलग फूल होते हैं ना, अलग अलग, ये देश क्या है, अलग अलग जाति धर्म, जब सब फूलों को एक साथ पिरो देते हैं तो क्या बनती है? माला। तो हिंदुस्तान एक अच्छा खासा माला, ये माला आपको तब ध्यान में नहीं आई जब कांग्रेस के नेता कर्नाटक में कह रहे थे कि साउथ इंडिया अलग राष्ट्र होना चाहिए, जब सैम पित्रोदा कह रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया है वो तो बिल्कुल चाइनीज जैसा लगता है, नॉर्थ इंडिया व्हाइट जैसा लगता है, तब आपको ये माला नहीं नजर आई थी। तब कांग्रेस में सब भाई लग रहे थे। ये जनता समझ रही है। अब अनुराग भदौरिया जी, मुकेश शर्मा का फरीदाबाद से सवाल है, सब ठीक है पर ये अखिलेश यादव जी ही सबसे ज्यादा बेचैन क्यों है? ये बौखलाहट क्या बताती है? विनम्र व्रत त्यागी का हापुड़ यूपी से सवाल है, सलमान खुर्शीद के सामने उनकी भतीजी वोट जिहाद की बात करती है तब तो विपक्षी दल उनका विरोध नहीं करते, पर हिंदू एकता से इतनी परेशानी क्यों? जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। देखिए, कोई ये वोट जिहाद नामक वर्ड ही नहीं है, सब भाजपा की उपज है। कोई वर्ड अच्छा, नहीं है। मरिया आलम खान और सलमान खुर्शीद भाजपा के मेंबर हैं। मरिया आलम खान और सलमान खुर्शीद भाजपा के मेंबर हैं। खड़े थे, एफआईआर हुई। भाजपा के, देखिए ये लोग भाजपा का प्रोपेगेंडा है। गौरव जी अपने टाइम भी बोलेंगे या दूसरों का भी लेंगे। अब आप बेचैन हो गए, थोड़ा सुन लीजिए। आप तो ज्ञानी एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल है भाई, सुन लीजिए सॉलिसिटर जनरल साहब, मैं बोलने दीजिए और विपक्ष को भी मौका दीजिए। सत्ता मैं सॉलिसिटर जनरल नहीं हूँ, मैं तो पब्लिक जनरल हूँ। सुन लीजिए, मैं सॉलिसिटर जनरल नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मैडम कि ये केवल भाजपा का प्रोपेगेंडा है चुनाव जीतने के लिए। कमाल है। तो मरियम आलम खान में भाजपा की आत्मा आ गई थी। कमाल करते हैं आप अजय वर्मा जी। जिन बातों की तथ्य ना हो वो जवाब में कम से कम पब्लिक तो स्वीकार नहीं करेगी। शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का मुंबई से सवाल है, जब एकनाथ शिंदे जी ने ओबीसी आरक्षण में से 5% आरक्षण मुस्लिम कुंजड़ा जाति को दिया, तब भाजपा का बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहां चला गया था? ये तो ट्रिक क्वेश्चन है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं उत्तर दे देता हूं। अभी तक जो चर्चा हुई उस पर भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरे उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता कह रहे थे कमला बाई। अरे कमला में तो कमल आता है भाई, कमला बाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक जलेबी बाई राहुल गांधी है, हरियाणा में ऐसी चोट लगी है, सदमे में है अभी। उस जलेबी बाई से पूछो जो फैक्ट्री में जलेबी बनवा रहे थे। और फर्क क्या है, आप महाराष्ट्र में जाइए, आपको मालूम है एक समय था बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान और उद्धव जी का ये सम्मान था, मातोश्री में बैठक होती थी, सम्मान के साथ सीट दी जाती थी, और भाजपा और जो पूरी संगठित शिवसेना थी, कभी हमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज लोग कह रहे हैं मातोश्री कौन है? सोनिया गांधी। कह रहे पितोश्री कौन है? शरद पवार। और कह रहे लाचार श्री कौन है? कह रहे लाचार श्री है उद्धव ठाकरे। और मैं एक बात कहूंगा, मुझसे मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछिए। अजय वर्मा जी, वीर सावरकर जी वीर हैं, हम ये मानते हैं। आप बताइए, वीर सावरकर जी को वीर मानते हैं? राहुल गांधी तो माफी वीर बता रहा था उन्हें, और उद्धव ठाकरे ने जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। तो उसकी पिटाई होनी चाहिए। बताइए की क्षमता तो रखें। और ये जलेबी को भी दूषित कर रहे हैं, ये विष बमन करने वाले लोग, ये गॉडसेबाजी जलेबी बाई छोड़िए राहुल गांधी, सुन लीजिए, जलेबी का भी विष बमन कर रहे हैं। और रहा सवाल इसका, पूरे देश को पता था कि अंग्रेजों से माफी वीर कौन थे, वो माफी वीर थे, माफी वीर। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन आनंद दुबे जी, अगर वीर सावरकर माफी वाले वीर हैं तो फिर आप कांग्रेस के साथ कैसे? वीर सावरकर साहब को भारत रत्न बीजेपी कब देगी?
क्या चंद्रबाबू और नीतीश बाबू से डर रहे हो क्या? अरे भाई, जो आपकी सवाल तो पूछे जा सरकार रहे हैं वो केंद्र में है ना, 11 साल हो गए, बेकार की क्यों बात धोखा कर रहे दे रहे हो वीर सावरकर जी के नाम को? क्यों उनको बार बार भारत अपमानित कर रत्न रहे से बहुत हो? ऊपर है हमारे वीर सावरकर प्रेरणा जी। स्रोत रहे मैं आपको हो, बता हमारे रहा हूं। देवता है वो, वीर उनको सावरकर भारत जी रत्न का क्यों नहीं स्थान दे आप नहीं रहे हो? जानते हैं। क्या कारण है? आपका ईमान क्यों बिक ऐसा गया। देश के सामने आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, याद करवा देती हूँ कितने साल आप दिल्ली की सरकारों में रहे हैं, तब आपको वीर सावरकर की याद नहीं आई। आज आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, ये दिखाता है कि आप भी पॉलिटिक्स की चाल चल रहे हैं। पवन शर्मा यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो क्या वो कभी कांग्रेस या शरद पवार के साथ गठबंधन करते? रविंद्र सराफ का कोलकाता से सवाल है, पीडीए वाले अखिलेश यादव के प्रवक्ता क्या ये डंके की चोट पर कहेंगे कि अगर यूपी में इनकी सरकार बनी तो क्या मुख्यमंत्री कोई गैर यादव या परिवार विशेष के अलावा पीडीए से बनेगा? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जो नेता जिसको जनता प्यार करती है, जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता मानती है, वही तो नेता बनता है ना। अब भारतीय जनता पार्टी में 3 बार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं ना, 3 बार से। क्यों है? क्योंकि उनको जनता पसंद कर रही है, भारतीय जनता पसंद कर रही है, इसलिए वो हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है, समाजवादी लोग पसंद करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो जो इरादा क्या है, जिसको जनता प्यार ये इरादा क्या है? मैं आनंद दुबे जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये महाविकास आघाड़ी में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी को अब मोदी जी पसंद आने लग गए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने पहले ही मोदी को पसंद कर लिया है और कहा है सबसे अच्छे नेता है। ये रास्ता कोई वापस यू टर्न वाला रास्ता वापस तो नहीं आ रहा? अरे इन सफाइयों नहीं, को कौन ऐसा लेगा है भैया? कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। यही बात महाराष्ट्र की जनता को पसंद आ रहा है। आपकी मुस्कुराहट ने कई कहानियां बता दी है जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी समझ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये आनंद दुबे जी इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? नहीं, उनके तो नाम में ही आनंद है, आनंदित रहते हैं हर वक्त वो। लेकिन एक जो तथ्य के तौर पर है, और मुझे लगता है कि गंभीरता से लोगों को सुनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसको ज्यादा लाभ हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी महाराष्ट्र में, वो भारी हो गई है। इसको समझिए, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए। उद्धव ठाकरे को पता है कि उनके साथ एक जो बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो कब तक है? जब तक वो कांग्रेस के साथ बने हुए। और उनके साथ कट क्या रहा है? वही बटोगे तो कटोगे वाला है, उनका वाला अपना वाला कट रहा है। तो अब इससे ज्यादा क्या सो? इसीलिए आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, रास्ता तलाश रहे हैं, वापसी का रास्ता कहां से मिलेगा? कुछ इंडिकेशन प्रियंका चतुर्वेदी से आया, बाकी आनंद दुबे जी की मुस्कुराहट से आ रहा है। लेकिन कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, अगर सभी पार्टियां साफ साफ मुस्लिम वोट के लिए बातें करती हैं, तो अगर बीजेपी हिंदू वोट के लिए कुछ कर रही है तो इसमें दिक्कत क्यों हो गई? रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, पर विरोध प्रदर्शन यहां भारत में होता है। यहां किस समुदाय की एकता दिख रही थी? अनुराग भदौरिया जी जवाब। अनुराग भदौरिया जी जवाब। अनुराग जी को सवाल पूछा तो समय खत्म हो गया इनका। जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। नाविका जी, युद्ध तो विश्वगुरु के कहने से रुक गया था। युद्ध तो हिंदुस्तान में विश्वगुरु के कहने से रोक दिया गया था। तो वो युद्ध जब रुक गया है तो उसका उदाहरण देना तो बेकार है। अजय वर्मा जी, रोकूंगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि सवाल अनुराग भदौरिया जी के लिए खास आया था। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, पर विरोध प्रदर्शन यहाँ भारत में होता है। यहाँ किस समुदाय की एकता दिख रही है? एक सवाल तो ये था, और दूसरा सवाल आपसे जनता ने पूछा था कि अखिलेश जी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर मुसलमानों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है तो हिंदुओं के नाम पर क्यों?
देखिए, एक चीज मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े और आदि आबादी। ये हमारा नारा है, क्योंकि हम समाज में हर वर्ग को आगे लेके आना चाहते हैं, समाज में हर वर्ग को समान अधिकार मिले। अबू आजमी इसी का ब्यौरा दे रहे थे, वही ब्यौरा दे रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन जनता जो है वो सब समझ गई। जनता कह रही है बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो बिन खाक की, और ये जनता समझ चुकी है। इस पर सांप्रदायिक कौन और सेक्युलर कौन, ये डिबेट छिड़ चुकी है महाराष्ट्र चुनाव में। आगे क्या होगा ये तो पब्लिक बताएगी, क्योंकि सवाल है पब्लिक का। आज तमाम दर्शकों और अपने पैनलिस्ट से इजाजत लेती हूं। आज बस इतना ही। नमस्कार।